अगर तुमने पार्ट 1 देखा था तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि एनिमल्स कितने अनबिलीवेबल होते हैं, लेकिन आज जो फैक्ट्स तुम देखने वाले हो वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 12। सोचो तुम पानी में हो और अचानक किसी ने तुम्हें इतना पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक दिया कि तुम मूव ही ना कर सको। ये काम इलेक्ट्रिक ईल करती है। ये अपनी बॉडी के अंदर स्पेशल इलेक्ट्रिक सेल्स रखती है जो एक साथ एक्टिवेट होकर बहुत पावरफुल करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये शॉक शिकार को तुरंत स्टन कर देता है। कभी कभी इलेक्ट्रिक ईल अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी इसी पावर का यूज करती है। नेचर की ये लिविंग बैटरी देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। फैक्ट नंबर 11। बहुत से लोग समझते हैं कि कैमल अपने हम्प में पानी स्टोर करता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कैमल के हम्प में पानी नहीं बल्कि फैट स्टोर होती है। जब डेजर्ट में खाना कम मिलता है तो कैमल इसी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैमल एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पी सकता है और कई दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। उसकी लॉन्ग आईलैशेस, बंद होने वाले नॉस्ट्रल्स और थिक लिप्स उसे डेजर्ट की सख्त कंडीशंस में सरवाइव करने में मदद देते हैं। इसीलिए कैमल को डेजर्ट का शिप भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10। नेचर में कुछ एनिमल्स इतने अजीब होते हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल लगता है। ग्लास फ्रॉग उन्हीं में से एक है। इसके पेट की स्किन इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि अंदर के ऑर्गन्स बाहर से नजर आते हैं। अगर तुम इसे नीचे से देखो तो इसका हार्ट, लिवर और इंटेस्टाइन्स तक देख सकते हो। ये ट्रांसपेरेंसी इसे कैमोफ्लाज प्रोवाइड करती है। जब ये पत्तों पर बैठता है तो प्रेडेटर्स के लिए इसे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेचर की इंजीनियरिंग का ये एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। फैक्ट नंबर 9। पोलर बेयर को देखकर लगता है कि इसका पूरा बॉडी व्हाइट है, लेकिन असल सरप्राइज कुछ और है। इसके बाल असल में ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसकी स्किन बिल्कुल ब्लैक होती है। ब्लैक कलर सनलाइट की हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से पोलर बेयर फ्रीजिंग आर्कटिक टेम्परेचर में भी अपनी बॉडी को वार्म रख पाता है। इसके थिक फर और फैट की लेयर उसे माइनस टेम्परेचर्स में सरवाइव करने में मदद देती है। इसी वजह से पोलर बेयर दुनिया के टफेस्ट एनवायरनमेंट्स में भी आराम से जिंदा रहता है। फैक्ट नंबर 8। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो थ्योरेटिकली कभी बूढ़ा नहीं होता, तो शायद तुम यकीन ना करो। लेकिन समुद्र की गहराइयों में एक छोटी सी जेलीफिश रहती है जिसका नाम इमॉर्टल जेलीफिश है। जब इस जेलीफिश को कोई इंजरी होती है या वो स्ट्रेस में होती है तो ये मरने के बजाय अपनी लाइफ साइकिल को रिवर्स कर देती है। यानी एक अडल्ट जेलीफिश दोबारा बेबी स्टेज में चली जाती है और फिर से नई जिंदगी शुरू कर देती है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर इसे कोई प्रेडेटर ना खाए या कोई डिजीज ना हो तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो सकता है। इसी वजह से इसे दुनिया का इमॉर्टल एनिमल भी कहा जाता है। ये डिस्कवरी मेडिकल साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फैक्ट नंबर 7। एक छोटी सी एंट को देखकर शायद तुम्हें लगे कि ये कितनी वीक होगी, लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे पावरफुल क्रीचर्स में से एक है। एक एंट अपने बॉडी वेट से लगभग 50 गुना ज्यादा वेट उठा सकती है। सोचो अगर एक इंसान के पास भी ये पावर होती तो वो आसानी से एक ट्रक उठा लेता। एंट्स की स्ट्रेंथ का रीजन उनका छोटा साइज है। जितना छोटा बॉडी साइज होता है, मसल्स उतनी ही एफिशिएंटली काम करती हैं। इसी वजह से एंट्स अपने साइज के हिसाब से दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स में शामिल हैं। और सबसे अमेजिंग बात, ये कभी अकेले काम नहीं करती। हजारों एंट्स मिलकर पूरी कॉलोनी बनाती हैं और टीम वर्क का बेहतरीन एग्जाम्पल पेश करती हैं। फैक्ट नंबर 6। बहुत से लोग समझते हैं कि पैरट्स सिर्फ इंसान की आवाज कॉपी करते हैं, लेकिन कुछ पैरट्स इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। रिसर्च के मुताबिक कुछ स्पीशीज जैसे अफ्रीकन ग्रे पैरट वर्ड्स को सिर्फ रिपीट नहीं करती बल्कि उनका मीनिंग भी समझ सकती है। ये कलर्स, नंबर्स और शेप्स को पहचान सकती है। कुछ पैरट्स सिंपल क्वेश्चंस के जवाब भी दे सकते हैं। इसी वजह से पैरट्स को दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बर्ड्स में शामिल किया जाता है। इनकी इंटेलिजेंस कई बार 4 से 5 साल के बच्चे के लेवल तक कंपेयर की जाती है। फैक्ट नंबर 5। अब बात करते हैं एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक क्रीचर की जो शायद अर्थ का सबसे टफेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका नाम है टार्डीग्रेड, जिसे वाटर बेयर भी कहा जाता है। ये इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप के बिना मुश्किल से नजर आता है, लेकिन इसकी सर्वाइवल पावर अनबिलीवेबल है। ये फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, बॉइलिंग हीट, रेडिएशन और हत्ता के आउटर स्पेस का वैक्यूम भी सर्वाइव कर सकता है।
जब कंडीशंस बहुत खराब हो जाती हैं, तो टार्डीग्रेड अपने बॉडी का पानी ऑलमोस्ट खत्म कर देता है और एक स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है। फिर जब एनवायरनमेंट नॉर्मल होता है तो दोबारा एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से साइंटिस्ट इस पर स्पेस मिशंस में भी रिसर्च करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, हम इंसान अगर एक दिन भी खाना ना खाएं तो वीकनेस महसूस होने लगती है, लेकिन पाइथन स्नेक के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बड़ा पाइथन एक बार पेट भरकर शिकार खाने के बाद कई महीनों तक बिना कुछ खाए जिंदा रह सकता है। उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ तब फुल्ली एक्टिव होता है जब उसके पास फूड हो। इसी वजह से उसे रोजाना शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नेचर की एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। फैक्ट नंबर 3, स्लॉथ दुनिया का सबसे स्लो मैमल माना जाता है। ये इतना धीरे मूव करता है कि कई बार एक ट्री से दूसरे ट्री तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाता है। कभी कभी ये सिर्फ कुछ मीटर ही पूरे दिन में मूव करता है। और इसी स्लोनेस की वजह से एक अजीब चीज होती है, इसके फर पर एल्गी उगने लगती है। ये एल्गी इसके बॉडी को हल्का ग्रीन कलर दे देती है, लेकिन ये एक्चुअली स्लॉथ के लिए फायदेमंद होती है। ग्रीन कलर की वजह से ये ट्रीज में कैमोफ्लाज हो जाता है और प्रेडेटर्स के लिए इसे देखना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इसके फर में छोटे इंसेक्ट्स भी अपना घर बना लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, हैमरहेड शार्क का सर देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन उसकी ये अजीब शेप किसी वजह से बनी है। उसकी आंखें सिर के दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर होती हैं। इसी वजह से उसका फील्ड ऑफ विजन बहुत वाइड होता है। ये अपने आसपास का एरिया लगभग हर डायरेक्शन में देख सकती है। सिर्फ देखना ही नहीं, हैमरहेड शार्क अपने सिर के थ्रू पानी के अंदर छुपे हुए एनिमल्स की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी डिटेक्ट कर लेती है। यानी अगर कोई फिश रेत के नीचे भी छुपी हो तब भी हैमरहेड उसे ढूंढ सकती है। इसी वजह से ये ओशंस की सबसे एफिशिएंट हंटर्स में से एक मानी जाती है। फैक्ट नंबर 1, तुमने दीवार पर चलती हुई छिपकली तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो ग्लू की वजह से नहीं चिपकती? गेको के पैरों के नीचे लाखों माइक्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं। हर हेयर और भी छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होता है। ये स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स के बीच एक वीक फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसे वैंडर वॉल्स फोर्स कहा जाता है। इसी वजह से गेको आसानी से दीवारों और हत्ता के ग्लास पर भी चल सकता है। साइंटिस्ट इसी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके फ्यूचर के सुपर स्ट्रॉन्ग एडेसिव्स और क्लाइंबिंग रोबोट्स बना रहे हैं। नेचर कई इन्वेंशंस की असली टीचर है। तो दोस्तों, ये थे पार्ट 2 के 12 सबसे अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग एनिमल फैक्ट्स। आज हमने देखा कि नेचर कितनी इनक्रेडिबल है। अब कमेंट्स में जरूर बताओ आज का सबसे शॉकिंग फैक्ट कौन सा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, फैक्ट क्रेज को फॉलो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि यहाँ हम रोज ऐसे ही अनबिलीवेबल फैक्ट्स लेकर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।